दोस्तों, एक लड़का ट्रेन से सफर कर रहा था। सफर के दौरान जब उसे नींद आती है तो अपने सीट पर सो जाता है। उसके कुछ देर बाद लगभग 1 बजे रात को 3 लड़कियां उसी ट्रेन में चढ़ती है और तीनों लड़की लड़का के सीट के सामने जाकर कुछ बातचीत करने लगती है। जब लड़कियां का आवाज उस लड़का के कानों में जाती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है तो देखता है कि तीनों लड़कियां नीचे कुछ बिछाती है और सोने का कोशिश करती है, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था कि तीनों सो नहीं पाती है। वो तीनों लड़कियां का परेशानी इस लड़के से देखा नहीं जाता है और फिर लड़का उस लड़कियां को कहता है कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मेरे सीट पर आकर बैठ जाइए, वैसे भी कुछ ही घंटे की ही तो बात है, फिर तो सुबह हो ही जाएगी, जब तक हम लोग बैठकर रात बिता लेंगे। अब तीनों लड़कियां इसे धन्यवाद कहते हुए इसके सीट पर बैठ जाती है और बातचीत करने लगती है। कुछ ही देर के बातचीत में ये तीनों लड़कियां उस लड़का में दोस्ती हो जाती है। फिर पता चलता है कि जिस स्टेशन पर इस लड़की को उतरना था उसी स्टेशन पर इस लड़का को भी उतरना था। सुबह होती है, स्टेशन आती है और फिर तीनों लड़कियां और लड़का उस स्टेशन पर उतर जाते हैं। इसमें से 2 लड़कियां थी वो अपने फ्लैट पर चली जाती है और तीसरी लड़की थी वो इस लड़का को कहती है कि मैं आपके लिए मछली बना दूंगी, आप मेरे फ्लैट पर चलिए, यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। अब ये लड़का कहता है कि मैं मछली तो खाता नहीं हूँ, मैं चिकन खाता हूँ। ये लड़की कहती है कोई नहीं, मैं आपके लिए चिकन ही बना दूंगी। ये लड़का सोचता है कि मेरे लिए अनजान शहर है, अगर मेरे कोई जान पहचान की मिल जाएगी तो मुझे अच्छा ही रहेगा। इसलिए लड़का उस लड़की का बात मान लेता है और उसके फ्लैट पर चला जाता है। लेकिन वहां जो होता है, जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिस जमाने में हम जी रहे हैं, इस जमाने की लड़कियां भी अपराध के मामला में लड़का से थोड़ा सा भी कम नहीं है। सो नमस्ते, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल ये घटना है हैदराबाद में। थाना लगता है बेगम बाजार, उसी थाने में कॉलोनी है अकबर नगर। अकबर नगर में ही सचिन पांडे अपनी पत्नी आरती पांडे, बेटा रोहित पांडे और बेटी दिव्या पांडे के साथ रह रहे थे। दोस्तों, रोहित पांडे और दिव्या पांडे दोनों भाई बहन पढ़ने में बड़ा ही तेज था। दोस्तों, जो रोहित पांडे था वो 12th में 92% लाया था, जबकि दिव्या पांडे थी वो 10th में 89% लाया था। अब जो सचिन पांडे था वो पेशा से होम्योपैथी डॉक्टर था, इसलिए वो चाहता था कि मेरा बेटा बेटी भी पढ़ के डॉक्टर बने। इसलिए अपने बेटे को इंट्रांस एग्जाम दिलवाता है जिसमें उसके सिलेक्शन हो जाती है और चेन्नई के एक मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद से जो बेटा रोहित पांडे था वो चेन्नई में ही मेडिकल कॉलेज में रहकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन 10 जुलाई 2024 को उसकी बहन जो दिव्या पांडे था उसका बर्थडे था, इसलिए चेन्नई से वापस वो हैदराबाद अपने बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आता है। अपने बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और फिर रोहित पांडे अपने पिता को कहता है कि मैं वापस चेन्नई जा रहा हूँ। तो इसको पिता कहता है कि 3 अगस्त का मेरा भी बर्थडे है, तो क्यों नहीं तुम मेरे बर्थडे तक रुक जाओ फिर चले जाना। लेकिन रोहित पांडे कहता है कि आपके बर्थडे का भी काफी समय है, इतना दिन मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा सिलेबस बहुत छूट जाएगा और फिर उसे रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आपका हर साल बर्थडे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा। अब इसका जो पिताजी था उसका बात मान लेता है और फिर 16 जुलाई को चरमिनारी एक्सप्रेस में इस लड़का का टिकट बन जाता है। रिजर्वेशन बुक में इसका टिकट होता है। फिर जाने के दिन इसकी माँ और इसके पिताजी, इसके बहन सब स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन पर जब लड़का अपने सीट पर बैठ जाता है तो इसकी माता पिता और बहन वहां से वापस चले आते हैं। अब ये लड़का ट्रेन से चला जाता है। जाने के बाद रात होती है, तो रात में जब इसे नींद आता है तो अपने सीट पर सो जाता है। फिर लगभग रात के 1 बजे उसी ट्रेन में 3 लड़कियां आती हैं और तीनों लड़की इसके सीट के सामने जाकर कुछ बातचीत करने लगती है। उसमें से एक लड़कियां कहती है कि यार भीड़ भाड़ ज्यादा है, सीट तो मिलेगी नहीं, क्यों नहीं हम लोग कुछ नीचे बिछाकर सो जाते हैं। तभी उसमें से एक लड़की अपने बैग से चादर निकालती है और नीचे बिछाकर सोने का कोशिश करती है, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था कि तीनों सो नहीं पा रही थी। अब जो लड़का था उसकी आवाज सुनकर इसका नींद खुल गया था, तो सब कुछ देख रहा था। अब लड़का मन ही मन सोच रहा था कि मैं इसे अपने सीट पर बैठा लेता हूँ, लेकिन फिर सोचता है कि अनजान लड़की है, अगर मैं इसे कुछ कहूंगा तो इससे कहीं बुरा लग जाएगा। फिर सोते सोते इस लड़का से उसका परेशानी जब नहीं देखा जाता है तो कहता है कि दीदी आप लोग एक काम कीजिए, मेरे सीट पर आकर बैठ जाइए, वैसे भी कुछ ही घंटे की ही तो बात है, फिर तो सुबह हो ही जाएगी, जब तक हम लोग बैठ कर रात बिता लेंगे।
अब तीनों लड़कियां उसको धन्यवाद कहते हुए उसके सीट पर बैठ जाती है और बातचीत करने लगती है। ये लड़कियां इससे पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो लड़का कहता है कि मेरा नाम रोहित है, आपका नाम क्या है। तो उसमें से एक लड़की थी, वो अपना नाम शांति बताती है, दूसरी लड़की कविता बताती है और एक तीसरी लड़की मुस्कान बताती है। फिर लड़की लोग पूछती है कि आपको कहाँ जाना है। तो लड़का कहता है कि मुझे चेन्नई के बीच स्टेशन पर जाना है। तो लड़की कहती है हम लोग को भी तो वहीं पे जाना है। कुछ देर के बातचीत में तीनों लड़कियां और लड़का दोस्त बन जाता है। फिर तीनों लड़कियां उस लड़का में बातचीत होता है। वो लड़कियां पूछती है कि तुम करते क्या हो। तो लड़का कहता है कि मैं मेडिकल का तैयारी कर रहा हूँ। फिर लड़कियां से पूछता है तो ये लोग कहती है कि हम लोग आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। फिर तीनों लड़कियां उस लड़का में बातचीत होते होते वो लड़का जो होता है अपना मोबाइल पैकेट से निकालता है और इंस्टा चलाने लगता है। तो मुस्कान कहती है अच्छा तुम इंस्टा भी यूज करते हो। तो लड़का कहता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आजकल हर कोई चलाता है। फिर मुस्कान उसे इंस्टा पे सर्च करती है और उसे फॉलो कर देती है। दोस्तों लड़का होता है वो भी इससे फॉलो बैक कर देता है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम बड़ा स्मार्ट हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। अभी जो लड़का होता है मुस्कान को अपना नंबर दे देता है। दोस्तों लड़की थी इसका नंबर सेव कर लेता है। फिर वो लड़की भी इससे अपना नंबर देती है, वो लड़का भी उसका नंबर सेव कर लेता है। दोस्तों सुबह होती है, सुबह का 5 जब बजता है तो उस ट्रेन में चाय ब्रेड बेचने वाला आता है। अभी जो लड़का होता है तीनों लड़कियां से पूछता है क्या तुम लोग चाय ब्रेड लोगी। तो तीनों लड़कियां में से मुस्कान कहती है कि एक शर्त पर लूंगी कि इसका पैसा मैं दूंगी। अब ये लड़का कहता है ये कौन सी बात हुई। तो मुस्कान कहती है हाँ क्यों नहीं, पूरी रात तुमने मेरा इतना मदद किया तो खर्चा करना तो मेरा हक बनता है। अभी लड़का कहता है ठीक है। फिर चाय ब्रेड लेते हैं और ये तीनों लड़कियां और लड़का चाय ब्रेड खाते हैं। दोस्तों सुबह के 7 बज जाती है, स्टेशन आ जाता है। फिर तीनों लड़कियां और लड़का स्टेशन पर उतर जाते हैं। उसमें से जो लड़की थी शांति और कविता वो अपने फ्लैट पर चली जाती है और जो मुस्कान होती है इस लड़का को कहती है कि आप एक काम कीजिए, मेरा फ्लैट यहाँ से मत 400 मीटर की दूरी पे है, आप मेरे फ्लैट पर चलिए, मैं आपके लिए मछली बना दूंगी, आप खा लेना फिर चले जाना। दोस्तों ये लड़का कहता है कि मैं मछली नहीं खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ। फिर मुस्कान कहती है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चिकन ही बना दूंगी। दोस्तों लड़का सोचता है कि मेरे लिए अनजान शहर है, अच्छा ही होगा, इससे दोस्ती और गहरा हो जाएगा। यही सोचकर वो उसके घर पे चला जाता है। दोस्तों फ्लैट पर जाता है और वहां जाने के बाद जो लड़की मुस्कान होती है वो मार्केट चली जाती है चिकन लेने के लिए। जब तक ये लड़का था नहा धोआ कर फ्रेश हो जाता है। अब जो लड़कियां चिकन लेकर आती है, चिकन बनाती है, जब तक 11 बज जाता है। फिर इस लड़का का पिताजी होता है वो फोन करते हैं, कहते हैं कि बेटा पहुंच गया। तो लड़का कहता है कि हाँ मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया, मैं अपने हॉस्टल में हूँ। अपने पिता से झूठ बोल देता है। दोस्तों इस बार चिकन बन जाता है तो जो लड़कियां होती है एक ही थाली में निकालती है और इस लड़का को अपने हाथ से खिलाने लगती है। अभी जो लड़का था उससे भी अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये लड़का समझ जाता है कि मुस्कान उससे प्यार करने लगी है। फिर लड़का उस लड़की को कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तो मुस्कान कहती है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया और वैसे भी तुम इतना हैंडसम हो कि तुम्हें देखकर कोई भी प्यार करने लगेगा। अब वो लड़का कहता है ठीक है। थोड़ा देर खाना वाना खाने के बाद जब वो लड़का जाना चाहता है तो मुस्कान कहती है काम करो, आज क्यों नहीं तुम यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। दोस्तों लड़का कहता है ठीक है और फिर वहाँ पर रात में रुकने का प्लान कर लेते हैं। रात होता है, खाना पीना बनता है, फिर दोनों लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर एक ही बेड पर सो जाते हैं। अभी नींद आया भी नहीं था कि जो लड़की मुस्कान होती है इस लड़का को गलत तरीका से टच करने लगती है। अभी जो लड़का था इसे अच्छा लग रहा था लेकिन ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और ये कुछ कर भी नहीं रहा था। ये सोच रहा था कि अगर हम कुछ करेंगे तो शायद इसे बुरा लग जाएगा। फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम लोग आज शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो लड़का कहता है ठीक है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। दोस्तों उस रात ये दोनों जब तक करते हैं जब तक पूरी तरीके से थक नहीं जाता है। फिर थक हार कर दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होता है तो इसकी जो 2 दोस्त थी शांति और कविता, वो जब इसके घर पे आती है तो लड़की उससे पूरी बात बताती है। फिर दोनों लड़की थी इस लड़का को कहती है कि जो काम तो रात में मुस्कान के साथ किया वो तुमको मेरे साथ भी करना होगा। अभी जो रोहित था उस लड़की को साफ साफ ये सब करने से मना कर देता है। फिर जो मुस्कान थी वो भी कहती है अरे कोई बात नहीं है कि जितना मजा तुम मुझे दिया वो मजा तुम इस दोनों को भी दे दो। लेकिन फिर भी रोहित था साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।
अब जो मुस्कान थी वो कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं थाने चली जाऊंगी और मैं तुम पर रेप केस कर दूंगी, मैं पुलिस को बोलूंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरा रेप केस किया है। अब दोस्तों जो लड़का था ये पूरी तरीके से डर जाता है और ये दोनों लड़की के साथ वो सब करता है जो रात में मुस्कान के साथ किया था। अब जब ये सब कर रहा होता है तो मुस्कान जो होती है इसका वीडियो बना लेती है और वीडियो बना करके इसे ब्लैकमेल करती है और दिन भर रात भर लगातार उसके साथ ये सब करवाती है, जिससे लड़का को चक्कर लगता है, इसका तबीयत खराब जैसा होने लगता है। जब ये बेहोशी जैसे इसका हालत हो जाता है तो कविता कहती है कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। फिर इसे कार में बैठाती है, एक मेडिकल स्टोर पर ले जाती है और वहाँ बहुत सारा बुखार का दवा लेती है और इस लड़का को पानी में मिला करके खिला देती है। इसके बाद लड़का बेहोश हो जाता है, फिर इसे जंगल की तरफ लेकर जाती है और जंगल की तरफ इसका कपड़ा निकाल करके इसे नग्न अवस्था में ही एक झाड़ी में फेंक देता है। फिर लड़की वहां से चली जाती है और उसी रास्ते से बकरी चराने के लिए कोई गुजर रहा था, वो देखता है कि नग्न अवस्था में लड़का पड़ा हुआ है तो इसकी सूचना पुलिस को देती है। पुलिस सुनते ही मौके पर पहुंचती है और देखता है तो लड़का जिंदा था। इस अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और लगभग 24 घंटे तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद जब इसे होश आता है तो पुलिस वाले इसका बयान लेता है जिसमें पूरी बात बताता है। फिर इसके जो घर वाले होते हैं उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर इसके माता पिता भी वहाँ पहुँचते हैं, अपने बेटा को कहते हैं कि तुम तो बोला था हॉस्पिटल पहुँच गया है, तो कहता है पिताजी माफ़ करना, मैंने आपसे झूठ बोला था। फिर दोस्तों इस लड़का के तहरीर पर वो तीनों लड़कियों को गिरफ्तार करते हैं और तीनों लड़कियों से पूछताछ करते हैं तो तीनों लड़कियां कहती है कि हम इसका वीडियो बनाकर इसका ब्लैकमेल करना चाहते थे, लेकिन इसका हालत बेहोशी जैसा हो गया जिससे हम लोग डर गए और सोची जंगल में से फेंक देंगे तो कोई जानवर खा जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों पुलिस वाले उसका मोबाइल जो खंगालते हैं तो देखता है कि बहुत लड़कों के साथ उसका नग्न अवस्था में वीडियो था। दरअसल दोस्तों तीनों लड़कियां थी, उसका काम ही यही था लड़कों को बहला फुसला कर उसके साथ संबंध बनाना, वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठना। दोस्तों जब पुलिस वाले होते हैं इस तीनों लड़कियों पर अपहरण और हाथ मर्डर का धारा लगाते हैं और फिर इसे जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि आगे से जो इस लड़का के साथ हादसा हुआ और किसी के साथ ना हो। साथ ही साथ आप लोग भी यदि सफर करते हैं तो सफर के दौरान सावधान रहें और किसी अनजान व्यक्ति पर थोड़ा सा भी भरोसा ना करें। बाकी पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।